सार शब्द का भेद ही नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। बात इतनी सी है। तो सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारा। अक्षर पुरुष को समझ लो वो क्या है, निरंजन उसी की डाल है, उसी से पैदा होता है। कहाँ बैठा है अक्षर पुरुष, कहाँ है, यही बैठा है। और काल कहाँ बैठा है, काल भी इसी पंडाल में बैठा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा, कईयों को तो दिख रहा होगा। दिखता किस किस को दिख रहा, हाथ खड़े करो। ये है कुछ अंतर्यामी बंदे। साहिब क्या कह रहे हैं, कौन है काल, देव निरंजन सकल शरीरा। तो हाथ इतने से क्यों खड़े हुए, अब दिखा कि नहीं दिखा काल, अब बताओ किस किस को दिखा, जी सबको दिखाई दे गया। यही चेतना होती है, यही दिव्य दृष्टि होती है। अर्जुन को यही बोला था, बेटा तू मेरा रूप इन आंखों से नहीं देख सकता, वो देव निरंजन ही बोल रहा है, मेरा रूप तू इन आंखों से नहीं देख सकता, तुझे दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दी तुम्हें। पहले 2-4 उठे थे, अब एक कितने सारे, अभी पूरे नहीं उठे, बीच में कुछ कंफ्यूज है अभी। उनके तो खूब रगड़ रगड़ के सफाई करनी पड़ेगी दिव्य दृष्टि के लिए, अरे सत्संग सुनाने पड़ेंगे। तो जब दिव्य दृष्टि मिली तो उसको क्या दिखाई देने लगा, उसको देव निरंजन सकल शरीर दिखाई देने लग गया। सारे शरीर आगे खड़े हो गए और वो कोई आलू अंगूर किशमिश काजू बादाम नहीं खा रहे थे, क्या खा रहे थे, आदमी को खा रहे थे। पूरा पूरा आदमी गटक रहे थे। और उस पे बोला भी अर्जुन ने, महाराज आपके मुंह में बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, कौरवों की सेना के बड़े बड़े योद्धा, यहाँ तक कि हमारे सारे योद्धा तुम्हारे मुंह में अटके पड़े और उनको तुम चूर्ण की तरह चबा रहे हो, उनके सिरों को चूर्णित कर रहे हो। सोचने वाली बात है कि कौरवों को मारा तो मारा, ठीक है, अधर्मी है भैया, हमारी पार्टी के भी बंदे तुम्हारे मुंह में है, तुम कौन सी पार्टी के हो, तुम दोनों को ही चबा रहे हो, धर्मियों को अधर्मियों को, किसी को बख्शोगे भी। तो क्या बोला, हे अर्जुन तुम पांचों के अलावा बाकी जितने भी हैं ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। 5 क्यों नहीं मारे पता है, 5 को क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया था क्या, छोड़ दिया नहीं छोड़ा, उनकी कहानी बाद में बनाई गई, पहले बाकियों को निपटाया गया। अगर उन 5 में से एक को भी मरवा देते तो महिमा नहीं गा पाते देव निरंजन की, महिमा खत्म हो जाती कि देखो भगवान भी थे पांडवों के साथ, तब भी एक भाई मर गया, महिमा खत्म हो जाती। और यही रक्षक कला है, 5 की रक्षा कर ली और बाकियों का संहार कर दिया, यही रक्षक कला है। यही रक्षक कला प्रहलाद के साथ भी की गई थी, एक प्रहलाद को बचाया और पूरे संसार को खाया। तो साहिब यही समझा रहे हैं, जो भक्षक तहाँ ध्यान लगाई और जो रक्षक तहाँ छीन न पाई। जो आत्मदेव तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर बैठा है, तू एक बार उसके साथ जुड़ तो सही, उसको तो कोई जान नहीं रहा है। और जो भक्षक है पूरा दिन भक्षण ही करता है, उसको तुम भगवान मान बैठे हो, बस यही दिक्कत है। कृष्ण जी ने भी दोनों स्वरूपों की बात करी, एक अपने अजन्मे स्वरूप की बात करी कि मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं, वो आत्म स्वरूप है। और जहां पर ये देव निरंजन वाला केस चल रहा है 11वां अध्याय, वहां ये नहीं बोला मैं परमात्मा हूं, वहां क्या बोला, हे अर्जुन मैं काल हूं, मैं ही काल हूं। लेकिन लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, लोग उसको कृष्ण जी का रूप बताई जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कृष्ण जी तो लहसुन प्याज नहीं खाते तुम्हारे हिसाब से, वो तो आदमी खा रहा है, तो कृष्ण जी कैसे हो गए वो, कृष्ण जी के भगत कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, अगर तुम उसको कृष्ण जी मान रहे हो, वो तो आदमी खा रहा है, गर्भक्षी बना दिया तुमने कृष्ण जी को, वो कृष्ण जी नहीं है, वो देव निरंजन है, जिसको अलख निरंजन भी कहते हैं। इसी बात को जाहिर अर्जुन ने किया है, माफी मांगी है 11वें अध्याय में कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको वासुदेव वासुदेव कहता रहा,
मैं आपको कृष्ण कृष्ण कहता रहा, मैं आपको सखा सखा कहता रहा। अरे आप तो आदि पुरुष हो, आप तो भगवान हो, आप तो परम पुरुष हो। आप उसकी जितनी सोच थी उसने बोल दिया, जितनी उसके पास बुद्धि थी उसने लगा दी अकल कि आप कृष्ण नहीं हो, मुझे माफ कर देना। ये लिखा है अध्याय में 11वें में, पढ़ लेना। उसमें माफी मांगी है कि मुझे माफ कर दो, मैं कृष्ण समझता रहा आपको। आप तो आदि पुरुष हो। और कबीर पंथियों की निगाह में वो कौन है? देव निरंजन काल है। यानी अर्जुन कहना चाहता है कि आप कृष्ण नहीं हो, आप काल हो। मैं गलती से आपको कृष्ण मानता रहा। उसने तो माफी मांग ली, बाकी लोग जो उसको कृष्ण मान रहे हैं वो कब माफी मांगेंगे? उनको भी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो किसी को नहीं बख्शेगा। मेरा छोटा सा नंदलाला नहीं है वो पूरे मुंह में 3 लोग लेके घूम रहा है। छोटा सा नंदलाला, उसको छोटा मत समझ लेना। माता ने बोला क्या खा रहा है, मुंह खोल। और जब मुंह खोला, छोटे से थे तो क्या था उनके मुंह में? पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में था। गलती से उनको छोटा लल्ला मत समझ लेना, वो देव निरंजन है, जिसको अलख निरंजन बोला जाता है। और बड़े बड़े योगेश्वर उसकी महिमा गाते गाते उसके मुंह में चले जाते हैं। अध्याय 11 पढ़ लो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी स्तुति करते करते आपके मुंह में समा रहे हैं। ये सांकेतिक ज्ञान है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको तुम सोचते हो कि सबको भगवान मिल गया, कहां समा रहे हैं? काल के मुंह में समा रहे हैं। और जो आप इस ज्ञान को समझ के यहां बैठे हो, अगर ये ज्ञान ना समाते तो तुम भी 5 नाम जपते जपते काल के मुंह में चले जाते, क्योंकि तुम भी वही जप रहे हो, ज्योत निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। बड़ा मुश्किल खेल है इसको समझना, लेकिन जो समझ जाता है वो पल में समझ जाता है। अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो सारी खटपट मिटानी है और एक परमात्मा को याद करना है, एक पीर को याद करना है, वही सारे संसार को तारेगा। और उसका एक नाम पूरे संसार को तारने के लिए काफी है। और कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि कल को जापान से कोई आदमी आया, मुझे नाम दे दो तो मैं उसको हिंदी के नाम दूंगा, जो जय गुरु जय बंदी छोड़ जय साहिब। उसको कैसे दूंगा मैं? वो तो हिंदुस्तान वालों को दे रहे हैं, क्योंकि तुमने नाम ही इतने रट लिए, और वो छुड़ाने के लिए मुझे नाम देना पड़ रहा है। उसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, उसको लखाव कराया जाएगा। कोई इंग्लैंड से आ गया, अमेरिका से आ गया, हाँ पूछ के कोई नाम जपे हुए तो उसको जापानी में देख लेंगे, भाई क्या नाम है भगवान का, उसको थोड़े दिन वो रटवा देंगे छुड़वाने के लिए। क्योंकि ये एक लेवल होता है, 3 लेवल में नाम दीक्षा दी जाती है, 3 चरणों में। पहले में 52 अक्षर दिए जाते हैं ताकि पुराने वाले 52 अक्षरों से जितना भी मुंह है वो भंग हो जाए। दूसरी में सार शब्द का भेद बताया जाता है, आत्म स्वरूप का भेद बताया जाता है, कैसे ध्यान करना है। और तीसरी दीक्षा तब होती है जब आपको प्राप्ति होती है, वहां पर पूर्ण मोहर लग जाती है। तो इन तीनों दीक्षाओं के बाद आपका सारा भरम खत्म हो जाता है, उसके बाद आना जाना खत्म हो जाता है, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। बस आपको शरीर को छोड़ने की तैयारी पूरी कर लेनी है, शरीर से मोह नहीं रखना है। बस अनुभव अपने आप आते रहेंगे, आनंद अपने आप आता रहेगा, और आनंद आनंद में ही शरीर को त्याग देना है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो ये अवस्था बन जाती है। चलो, नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा वाले, पहले कहां से नाम लिया आपने? कहां से?